हे गाइस व्हाट्सअप, मीनाक्षी है और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में ये वीडियो कर रही हूँ वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने मेरी पर्सनल स्किन ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे काफ़ी हेल्प किया है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट केमिकल एक्सफोलिएशन। हम काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं कि सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, ये सेरम यूज़ करना चाहिए, विच ऑफ कोर्स इज़ नॉट अनट्रू, वो तो करना ही चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा भी लगता है कि केमिकल एक्सफोलिएशन एक ऐसा स्टेप है जो आपकी स्किन की क्वालिटी को, उसकी जो यूथफुलनेस है उसको इम्प्रूव करने की एबिलिटी भी रखता है, प्रोवाइडेड आप उसे एक बैलेंस्ड वे में करें और रेगुलरली करें। सो टुडे आई एम गोना गिव यू कपल ऑफ रियली गुड रिकमेंडेशंस फॉर द बेस्ट केमिकल एक्सफोलिएटर्स दैट आर अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऑलमोस्ट 5 साल से ऊपर हो चुका है जबकि मैंने फिजिकल स्क्रब्स यूज़ करना बंद कर दिया है। अपनी बॉडी पे मैं अभी भी करती हूँ बट फेशियल स्किन पे नहीं करती हूँ। फेशियल स्किन पे मैं पिछले 4-5 सालों से केमिकल पीलिंग ही कर रही हूँ। एंड आई नो कि सुनने में बहुत ऐसा सा वर्ड लगता है, जो लोग नए हैं उनको लग रहा होगा ऐसा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू स्ट्राइक दैट राइट बैलेंस, यू नो। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से हफ्ते में अगर एक दिन सिर्फ 10 मिनट के लिए आपने एक जेंटल सा पील कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। जब हम फिजिकल स्क्रबिंग करते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द टेक्निकलिटीज हियर, ओके। सब जानते हैं कि फिजिकल स्क्रबिंग करना चेहरे के लिए अच्छा नहीं होता, बट लेट्स से अगर आपको सिर्फ रिजल्ट से भी मतलब है तो मैं आपको एज अ फ्रेंड बता रही हूँ कि जब आप फिजिकल स्क्रबिंग करेंगे ना तो उसका रिजल्ट हो सकता है आपको शुरू के 1-2 घंटे बहुत अच्छा दिखे लेकिन मेंटेन नहीं होगा। लेकिन जब आप केमिकल पीलिंग करेंगे तो हो सकता है आपको इमीडिएटली वो सेटिस्फैक्शन ना आए क्योंकि आपने अपने हाथों से मसाज नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जो ग्लो आता है ना वो कई दिनों के लिए मेंटेन रहता है अगर आप इसे अपनी हैबिट बना लें, अगर आप इसे अपने रूटीन का एक पार्ट बना लें। ऑफ कोर्स आपको ओवरडू नहीं करना है, लेकिन अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं, 10 मिनट के लिए बताए हुए तरीके से करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके चेहरे पे जो टेक्सचर वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है ना वो भी धीरे धीरे बेटर होने लगती है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वीडियो वहां से देख सकते हैं, यू विल गेट द सजेशंस। बट बिफोर दैट मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ इसके बारे में, जो लोग नए हैं उनको। केमिकल एक्सफोलिएटर का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम जो एक्सफोलिएटिंग एसिड्स होते हैं उनका यूज करते हैं चेहरे को स्क्रब करने के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मैकेनिकल और अ फिजिकल स्क्रब जो कि ट्रेडिशनली इंडियन मार्केट में आते थे। तो ये जो एक्सफोलिएटिंग एसिड्स होती हैं ये प्राइमरली 3 कैटेगरीज में आती हैं, AHAs, BHAs एंड PHAs। तो AHAs जो होते हैं वो हमें फूड सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि हमें लैक्टिक एसिड मिलता है मिल्क से, मैलिक एसिड हमें मिलता है एप्पल से, मेंडेलिक एसिड हमें मिलता है बिटर आलमंड से, सिट्रिक एसिड हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट से, और टार्ट्रिक एसिड हमें मिलता है ग्रेप से, और ग्लाइकोलिक एसिड हमें मिलता है शुगर केन से। तो इस तरह डिफरेंट से जो फूड सोर्सेज होते हैं इससे हमें AHAs मिलते हैं, और ये हमारी स्किन की जो ऊपर की जो सुपरफिशियल लेयर होती है ऑफ डेड सेल लेयर्स उसको शेड ऑफ करने में हेल्प करता है। इसलिए ये ड्राई कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन वालों को ज्यादा रेकमेंड किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा ये जेंटल होता है। फिर जो सेकंड ग्रुप है BHAs, जहाँ पे मेनली होता है सैलिसिलिक एसिड, उसे डिराइव किया जाता है विंटरग्रीन लीफ से और विलो बार्क से, और ये लिपिड सॉल्युबल होता है, यानी कि ये स्किन के बिल्कुल डीप में जा सकता है और आपके जो पोर्स हैं उसमें जो डीप रूटेड सीबम वगैरह इकट्ठा हुआ है उसको डिसॉल्व करके कंप्लीटली बाहर निकाल देता है। इसलिए ये ज्यादा रिकमेंड किया जाता है ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वालों को। Then the third one is the most milder family of exfoliating acids, which is PHA. ये अक्सर रिकमेंड किए जाते हैं सेंसिटिव स्किन वालों को। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है PHA का वो एज कम्पेयर टू AHAs एंड BHAs ज्यादा हैवी होता है, ज्यादा बिगर होता है। तो इसलिए द स्पीड एट विच इट पेनिट्रेट्स डाउन द स्किन इज वेरी स्लो एंड दैट्स व्हाई द चांसेस ऑफ इरिटेशन इज वेरी लेस। दैट्स व्हाई PHA बेस्ड टोनर्स जो होते हैं, एक्सफोलिएटिंग टोनर्स या पील्स होते हैं, वो हमेशा सेंसिटिव स्किन वालों को रिकमेंड किए जाते हैं। एंड नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। इन टोटल मेरे पास यहाँ पे 6 केमिकल एक्सफोलिएटर्स हैं जिनको मैंने 3-3 की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्किन टाइप क्या है और आप किस लेवल से स्टार्ट करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या आप यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट विद इट, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल बिगिनर है, तो शुरू के जो 3 ऑप्शंस हैं वो आपको अप्लाई करते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा जेंटल है, आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट के 3 हम डिस्कस करेंगे वो होंगे फ्रॉम माइल्डर टू मीडियम स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो लोग यूज टू हो चुके हैं किसी ना किसी तरह के एक्टिव्स यूज करके, जिनकी स्किन बिल्कुल बिगिनर नहीं है एक्टिव के लिए, वो उनको यूज कर सकते हैं।
The very first product that I'm going to recommend to the sensitive folks out there is the Licorice and Lactic Acid Peel by Dr. Sheth's. काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन पर्सनली आई फील कि इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। इसमें 8.8% लैक्टिक एसिड है और साथ में 2% नाइसिनामाइड भी है, तो काफ़ी जेंटल है स्किन पे और आपको इसके साथ एक स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट भी फील होता है। इसमें उन्होंने कैमोमाइल डाला है, कैलेंडुला डाला है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स डाले हैं, इसमें एलेंटॉइन है, थोड़ा सा एलोवेरा भी है। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा फॉर्मूला है और इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। The second option is the Foxtail The Diva Overnight Glow Mask. इसमें AHAs के साथ साथ PHAs भी हैं और साथ में प्रो विटामिन B5 और विटामिन E भी है, तो ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है, काफ़ी नरिशिंग है और बहुत ज़्यादा जेंटल है। अगर मैं इसका ब्रेकअप आपको दूं तो इसमें 4% ग्लाइकोलिक एसिड है, 3% लैक्टिक एसिड है और 1% मेंडलिक एसिड है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है तो ये सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली कैसे हुआ। आई नो, आई एग्री कि ग्लाइकोलिक एसिड आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है सबसे छोटा होता है, इसलिए स्किन में वो बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि it is safe for these formulations to include glycolic acid in them as long as they are under the concentration of 10%. That's the derma limit, okay? तो उस पर भी अगर आपको और सेफ होना है तो मैं सेंसिटिव स्किन वालों को बोलती हूँ कि 5% ग्लाइकोलिक एसिड से भी आप कम जाओ। तो इसमें जिन भी प्रोडक्ट्स में आपको 3 से 4 या मैक्सिमम 5% ग्लाइकोलिक एसिड मिले, स्पेशली इन अ टोनर फॉर्मेट और अ पील फॉर्मेट, तो वो आपके लिए कंप्लीटली सेफ है। तो उसके लिए एक फियर मॉन्गरिंग क्रिएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। The underlying thing is कि अगर ग्लाइकोलिक एसिड का कॉम्पोजिशन 5% से कम है तो you're good to go. The next product is the Dr. Sheth's Extra Gentle Peel. This one again is a very wisely designed chemical peel. काफ़ी safe है और बहुत effective भी है, इसके results भी अच्छे हैं। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड दोनों ही के equal portions यूज करे गए हैं, 5% ईच। साथ में आपको स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए इसमें पोमोग्रेनेट और ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट, कैलेंडुला, उस तरह की चीज़ें भी डाली हुई हैं, जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं और एक यूथफुल स्किन और अपीयरेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। नाउ आई टेल यू अबाउट द 3 पील्स जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन माइल्ड से लेकर मीडियम कॉन्सेंट्रेशन तक के पील्स टेक ऑन कर सकती है। अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत भी एक्टिव से यूज टू है, आपने पहले कभी एक्सफोलिएशन करा है, तो ये तीनों भी जेंटल हैं लेकिन स्लाइटली एक नॉट ज्यादा इफेक्टिव हैं। इनके रिजल्ट्स थोड़े से विजिबली आपको ज्यादा नजर में आते हैं। तो अगर आपकी स्किन एक्टिव्स वगैरह से यूज टू है, देन दीज रेस्ट 3 ऑप्शंस will be more helpful to you. So the fourth one is the Minimalist AHA BHA 10% exfoliator. इसमें जो total 10% composition है उसमें glycolic acid और lactic acid है. They have used a tiny bit of salicylic acid also there और बहुत सारा hyaluronic acid भी डाला है ताकि फॉर्मूला आपकी स्किन को इरिटेट ना करे, ड्राई आउट ना करे। तो इसको लगाने का जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको जो टिंगलिंग होती है जो बाकी सारी पील्स में अक्सर होती है, इसमें सबसे कम महसूस होगी आपको। तो ये काफ़ी जेंटल फील होता है स्किन पे और इसके भी विजिबल रिजल्ट्स हैं। Now comes yet another very effective formulation जिसके visible results हैं right from the first go, and I'm talking about the Dermaco 15% AHA and 1% BHA Beginners Peeling Solution. इसमें 10% से ज़्यादा AHA है, combined portion है 15%, जिसमें 5% glycolic है, 5% lactic है और 5% mandelic है। उसके अलावा of course 1% salicylic acid भी है। Apart from this total 16% का composition, they have also gone ahead and included several ingredients that have natural exfoliating properties, जिससे स्किन ब्राइटन अप भी होती है, जैसे ग्रीन टी है, बीट रूट है और बाकी सारी स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी इसमें है। इसको लगाने से आपको एक जो डलनेस होती है ना स्किन पे, वो आपको तुरंत फील होगी कि चली गई है। बट अगर 2-3 दिन बाद कोई इवेंट है और उसके लिए आप अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन अप करना चाह रहे हैं, तो आप ये पील 10 मिनट के लिए लगा के यूज कर सकते हैं एंड इमीडिएटली आपको 1-2 दिन तक के लिए उसका जो इफेक्ट है वो चेहरे पे दिखाई देगा। नाउ फॉर द सिक्स्थ एंड द लास्ट रिकमेंडेशन, आई हैव अ न्यू एडिशन इन माय किट. दिस इज द स्किन रिन्यू ABC पेप्टाइड एक्सफोलिएटर सेरम. आप सब जानते होंगे कि जो डर्माको और डॉक्टर वी ने जो कोलैब की थी, ये उसी का एक प्रोडक्ट है. उसी रेंज में से वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज दिस वन. ABC इसका नाम इसलिए है बिकॉज A stands for AHAs, B stands for BHAs, C stands for विटामिन C. तो इसमें उन्होंने 10% AHA और 1% BHA तो डाला ही है, बट इन एडिशन टू दैट उन्होंने
इसमें 2% विटामिन सी डाला है और 1% पेप्टाइड्स डाले हैं। हम सभी जानते हैं कि पेप्टाइड्स कितने हेल्पफुल होते हैं, और उसके अलावा जो विटामिन सी है इसमें ऑफकोर्स वो स्किन ब्राइटनिंग में आपकी हेल्प करेगा। तो ऑल इन ऑल इसका फॉर्मूला भी बहुत जेंटल है, इफेक्टिव है और अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज में हैं अपनी स्किन केयर जर्नी में, तो हो सकता है इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको उतना हेल्पफुल ना लगे अगर आप यूज टू हैं 25 to 30% तक के कॉन्सेंट्रेशन के पील्स यूज करने के। बट आई पर्पजली नेवर टॉक अबाउट देम इन द वीडियोज बिकॉज आई नो कि उनके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं अगर आप उनको ढंग से यूज ना करें। तो अगर आप थोड़े बहुत भी कैजुअल हो गए अपनी ग्रीड में आके कि हमें तो बहुत खूबसूरत चेहरा चाहिए, और ग्रीडी होके आपने ध्यान ना देते हुए उनको यूज किया और फिर स्किन पे कुछ आपकी स्किन बर्न हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए मैं कभी भी 25 to 30% के ऊपर के कॉन्सेंट्रेशन के पील्स के बारे में बात नहीं करती हूँ। सो आई वुड से दैट अनलेस यू आर रियली एडवांस्ड इन दैट स्टेज, अगर आप मीडियम आई मीन माइल्ड से लेके मीडियम तक में फॉल करते हैं, तो ये जितने भी 6 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और हेल्पफुल प्रूफ होंगे। Alright you guys, so that brings me to the end of this video. I do hope that you found this to be helpful. सारे जितने भी products हैं उनके links मैं description में दे दूंगी, आप checkout कर सकते हैं। And अगर आपको कोई और questions हैं chemical peeling से related, तो please reach out to me in the comment section below. I'll try my best to give you the answers in time. With that, I'm gonna take your leave guys. I'm gonna see you soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.